अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि एक मॉक क्वेश्चन है, उसके अंदर क्वेश्चन ये था कि जो ये है ISKP, IMU, ETIM, ये जो तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना, मतलब ये क्या है, थ्रेट है जो कि सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफ़गानिस्तान एक चैलेंज है SCO के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो बोल रहे हैं रिकमेंड पॉलिसी ऑप्शन। अब बेसिकली उन्होंने बता दिया कि ये तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ISKP, IMU, ETIM, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इंटीग्रेशन मूवमेंट है कोई, और ये ISKP तो हमें पता है, खुरासान प्रोजेक्ट जो है इस्लामिक स्टेट, और ये है कोई उज़्बेकिस्तान की मूवमेंट, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान। तो ये तीनों किस तरीके से, मतलब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़े, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कि थ्रेट बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा है जैसे अलकायदा, ISIS और उनके धमाके बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, बम ब्लास्ट और ये और वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो सिक्योरिटी सिचुएशन अफगानिस्तान की बहुत डिटेरिएट हो रही है और वो एक चैलेंज बन गई है SCO के लिए। तो पॉलिसी ऑप्शंस दें, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक किस्म का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले भी एक दो दफ़ा जिक्र किया है कि इस दफ़ा अब क्या हो रहा है, पॉलिसी जो अप्रोच पाकिस्तान के अंदर एग्जामिनर की आ रही है ना, वो यही आ रही है कि नैरो अप्रोच रखे। नैरो अप्रोच मतलब माइक्रो टू मैक्रो। माइक्रो पूछेगा क्वेश्चन, वो बिल्कुल नैरो करके आपने उसको एक्सपैंड करना है बेसिकली। माइक्रो है छोटा है, फिर उसके बाद वो एक्सपैंड होता है क्वेश्चन आपका मज़ीद। एक पहले तो अप्रोच आ जाती है ना सीधी सीधी कि टेररिस्ट कैसे एक खतरा है, तो आप बता देते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये हैं वो हैं, आप एग्जांपल पूरी देते हैं ये वो। अब वो आ जाता है पूरा क्वेश्चन बना के सिर्फ पॉलिसीज़ पूछ लेते हैं। तो खैर ये क्वेश्चन इंट्रोडक्शन मैंने बताया, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन सॉल्व करते हैं, पहले कोई ना कोई आप वो लिखेंगे, कोटेशन लिख लें कोई, जैसे कि कोटेशन आप लिख सकते हैं कि सिक्योरिटी इज़ द एब्सेंस ऑफ थ्रेट। ये आपकी किसने कहा था, हेलॉर्ड, एक है वो आर्नोल्ड वोल्टर, एक बंदा है, ये IR की ज़्यादातर थ्योरीज़ के अंदर से आ जाता है कोटेशन वगैरह, तो वो लगा लें आप यहाँ पे। जो भी नहीं लगाए नहीं याद आ रही, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे ऑन स्पॉट लिखना होता है तो मुश्किल हो जाती है। इसके बाद ये है कि SCO एक वाइब्रेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्या है, सारे मेंबर्स के नाम बताएंगे, उसमें से बताएंगे इंडिया, चाइना ग्रेट पावर्स हैं, तीनों न्यूक्लियर हैं, 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस देके फिर शुरू करेंगे कि रिसेंट सबमिट हुई है सितंबर 2022 में, जिसमें ईरान को मेंबरशिप मिल गई, ईरान पार्ट बन गया है SCO का, सारे लीडर्स ने कोलैबोरेट किया है। यूँ बात करनी शुरू करेंगे और एक रिवाइवल ऑफ SCO हमें नज़र आ रहा है, जिसमें सारी कंट्रीज़ अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं। तो यूँ करके हम इसको पूरी बात को शुरू करेंगे, फिर बताएंगे कि लेकिन अफ़गानिस्तान का जो सिचुएशन है ना, वो हमारे, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं, वो जो एशियन सेंचुरी वाली बात है, एशियन सेंचुरी के एशियन सेंचुरी कौन था, वो जिसने, अल्फ्रेड महन था मेरे ख्याल में, उसने बताया था अल्फ्रेड के फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया। तो ये एक बुक भी है, फ्यूचर बिलोंग्स टू एशिया, ये आप लिखेंगे, रेफ़र कर दें तो इसकी वजह से। लेकिन ये सारी चीज़ें तो सही है, समझ आ रही हैं, प्रोग्रेस भी हो रही है। चाहे रशिया इस तरफ ही एशिया की तरफ से अपना देख रहा है, इंडिया की तरफ देख रहा है, अपने एनर्जी के रिसोर्स से ढूंढ रहा है, चाइना इस तरफ इंटीग्रेशन कर रहा है, इंडिया भी पॉलिसी को अप्रोच कर रहा है, रीजनल हेजेमोनी की तरफ लेके जा रहा है अपने आप को। तो इस सारी चीज़ों के अंदर ना अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है ना, वो एक क्रिटिकल हुई हुई है, और उसकी वजह से ये पूरी चीज़ें हैम्पर हो सकती हैं, पूरी प्रोग्रेस। तो टेररिज्म जो है ना, वो एक थ्रेट है। अब यूँ हमने क्वेश्चन को पूरी तरतीब दिया, जैसे उसने ऊपर से बताया हुआ था, हमने भी कहा हाँ भाई ऐसा ही है। आगे फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर बताएंगे ISKP खुरासान प्रोजेक्ट रीजनल थ्रेट है, IMU जो है मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के लिए थ्रेट है, ETIM चाइना के लिए थ्रेट है। इस तरीके से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रशिया का स्टेक है सारों का, तो वो भी आपकी 1-2 SCO के अंदर हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के लिए थ्रेट है, चाइना के लिए थ्रेट है। तो इस तरीके से हम मैप बना के दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ लिख देंगे कॉन्सेप्चुलाइजिंग द रीजनल डायनामिक्स, यूँ हेडिंग डाल दो, रीजनल डायनामिक्स कुछ भी लिख के। तो ये मैप बहुत लाजमी है। मैंने मतलब वैसे तो अपने डायनामिक्स जो भी वीडियोस बनाई उसमें मैंने मैप्स वगैरह नहीं बनवाए, लेकिन ऑल्दो जब भी मैं अपना क्वेश्चन करता हूँ तो उसमें लाजमी मैप्स, कोटेशंस, रेफरेंसेस, तो उनको हाईलाइट करके दिखाना होता है भाई, पता तो चले, अंडरस्टैंडिंग है। काम बातें तो सब कर लेते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा करना है। तो ज़्यादा जगह कम है, एक आउटलाइन, रफ आउटलाइन है बिल्कुल, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कोई ज़्यादा सिचुएशन, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई किसी भी बात की। तो आगे आप बताएंगे कि सिचुएशन इन अफगानिस्तान को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, टेररिस्ट अटैक, कोई रिपोर्ट्स वगैरह डालें, UN की रिपोर्ट्स हैं, UN ने डाली हैं, पाकिस्तान के फिगर्स एंड स्टैट्स हैं वो डालें कि कितने अटैक्स हुए हैं, और ये जो भी किलिंग्स हुई हैं जब रिसेंट अगस्त के बाद से,
ओवरटेक बाय तालिबान के बाद से। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करनी है, ये जो फैक्ट्स फिगर्स होते हैं। इसके बाद फिर जाके आप पहुँचेंगे पॉलिसी ऑप्शंस के ऊपर। पॉलिसी ऑप्शन में सबसे पहले बताएंगे कि जॉइंट टेररिज्म काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेज है। काउंटर टेररिज्म के अंदर एक इनका नेट्स पता नहीं फैट्स के नाम से एक है, वो इनका फोरम है, पहले से ही एक्टिवेट हो रहा है, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। रशिया के साथ पाकिस्तान की अलग एक्सरसाइज हो रही हैं दरुज़बा के नाम से मेरे ख्याल में। चाइना पाकिस्तान की अलग होती हैं, ईरान पाकिस्तान की अलग होती हैं। तो ये सारी हमें ज़रूरत है कि हम उसको काउंटर टेररिज्म की तरफ लेके चलें, इसको परसू करें विद द प्लेटफॉर्म ऑफ SCO का प्लेटफॉर्म बना हुआ है बाकायदा एक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, जो कि बहुत पहले से चल रहा है, उसको यहाँ पे हाईलाइट करें। फैट्स है, पता नहीं रैट्स याद आ गया, रीजनल पता नहीं कौन सा है, पूरा ये आपका इसके ऊपर देखें और इसको यहाँ पे लाजमी लिखना पड़ेगा। दूसरा है मैकेनिज्म फॉर द फूड सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी होगी तो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, उनको हंगर है, वो बेचारे बन के मतलब डेथ्स इतनी हो रही है, वो बोलते हैं यार आखिरी सर्वाइवल हमारा, उसको फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लॉइट करते हैं। UN की रिपोर्ट आप यहाँ पे मेंशन करें कि हंगर कैसे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, तीसरा पॉइंट कि इन्वेस्टमेंट किए जाए, CPEC के अंदर इनको इंटीग्रेट किया जाए, वो बल्कि अलग पॉइंट कर लेते हैं। चाइना वाला इसके अंदर आप रेफ़र क्या करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए क्या काम हो रहा है। चाइना तालिबान की मीटिंग हो रही है, जो कि हम देख सकते हैं। रशिया का इंटरेस्ट हमें नज़र आ रहा है, जो कि अफ़गान के अंदर स्टार्ट करके बाकायदा वो पूरी कनेक्टिविटी बनाएगा, पूरी ऊपर से वार्म वाटर तक अचीव हो सकता है, जो कि उसका ख्वाब है रशिया का, वार्म वाटर्स वाला। तो वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू अचीव हो सकता है। और इसके बाद एक और आप डाल सकते हैं पॉइंट, अफगानिस्तान इंटीग्रेशन अंडर CPEC के अंडर इसको इंटीग्रेट कराएं, चाइना पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की रीजनल कनेक्टिविटी बनाएं, तो यूं करके पूरा एक बन सकता है ट्रायड टाइप का। तो तालिबान अपना शो भी करा रहे हैं इंटरेस्ट को, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद एक और ये हो सकता है कि प्रेशर अफ़गान तालिबान टू काउंटर टू टेक एक्शन कह लें, यूँ कर लो, टू टेक फर्म एक्शंस, यूँ करके कर लें कि वो खुद एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, TTP के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, ETIM के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे, तो ये करें वो। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि कोई भी पाकिस्तान को चाहिए कि जॉइंट अप्रोच के साथ पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की जॉइंट अप्रोच में काम कर सके। तो इस तरीके से आपने कुछ पॉलिसी मेजर्स देने। तो बहुत टारगेटेड सवाल आते हैं, हम जो मतलब पूछे जा रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चंस का कल्चर ओवरऑल चेंज होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करें। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके पास स्कोप ऑफ राइटिंग बहुत ज़्यादा होता है, किस क्वेश्चन के अंदर ना कम होता है स्कोप ऑफ राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ऐसे के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक पे कितना स्कोप ऑफ राइटिंग है, उसके हवाले से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।